हेलो फ्रेंड्स, विजन एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल जो ऑसिलेशन के बेस पर है। तो इसमें हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो देखो क्या न्यूमेरिकल है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM half its maximum speed given path length of SHM equals to 10 centimeter। क्या है न्यूमेरिकल? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन is the speed of a particle performing simple harmonic motion half its maximum speed given path length of SHM equals to 10 सेंटीमीटर। तो ये न्यूमेरिकल है अपने पास। तो देखो सॉल्यूशन हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सब में पहले हमको गिवन क्या है वो हम देखेंगे। क्या गिवन डेटा क्या दिया हुआ है। तो देखो एट व्हाट डिस्टेंस, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द मीन पोजीशन से। इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हाफ इट्स मैक्सिमम स्पीड गिवन पाथ लेंथ ऑफ SHM इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो गिवन है वो लिखेंगे अपन। गिवन दिया है अपने पास पाथ लेंथ, कितना दिया है पाथ लेंथ, यहाँ पे लिखते हैं पाथ लेंथ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पाथ लेंथ ऑफ SHM दिया है अपने पास इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये गिवन है अपने पास 10 सेंटीमीटर पाथ लेंथ। और क्या गिवन है देखो एक बार और फिर से न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हाफ इट्स मैक्सिमम स्पीड। देखो क्या बोला है, मीन पोजीशन इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हाफ इट्स मैक्सिमम स्पीड। मतलब जो स्पीड दिया हुआ है मैक्सिमम स्पीड के हाफ है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं v, बोले तो वेलोसिटी या फिर स्पीड। तो क्या दिया है मैक्सिमम स्पीड, उसको हम बोल देते v max बाय 2 हाफ। हो गया। तो v इक्वल्स टू दिया है अपने पास v max अपॉन 2 या फिर v max बाय 2। यहाँ लिखा ही है, देखो क्या लिखा है। एट व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस हमको फाइंड करना है फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हाफ इट्स मैक्सिमम स्पीड। हाफ इट्स मैक्सिमम स्पीड, जो स्पीड जो परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो मैक्सिमम स्पीड के हाफ रहेगा। v max बाय 2। तो ये अपने पास गिवन है। और फाइंड क्या करना है, यहाँ लिख सकते हैं टू फाइंड डिस्टेंस। टू फाइंड डिस्टेंस, इसको हम डिनोट कर देते हैं x से। ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज होगा, मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड के लिए हम बोल सकते हैं एक फार्मूला नंबर 1, v max मैक्सिमम स्पीड इक्वल्स टू ओमेगा इंटू a, मतलब एंगुलर वेलोसिटी इंटू एम्पलीट्यूड, ओमेगा इंटू a। और दूसरा एक फार्मूला हम यूज करेंगे, क्या है, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। एक फार्मूला है जो वेलोसिटी के लिए होता है ऑसिलेशन में, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो देखो सब में पहले हमको एम्पलीट्यूड फाइंड करना होगा। तो एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे तो एम्पलीट्यूड देखो क्या है, तो एम्पलीट्यूड जिसको हम a से डिनोट करते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का फार्मूला होता है पाथ लेंथ बाय 2। यहां लिखेंगे पाथ लेंथ, पाथ लेंथ बाय 2, पाथ लेंथ बाय 2। तो पाथ लेंथ बाय 2, पाथ लेंथ कितनी दी है अपने पास 10 सेंटीमीटर। तो 10 बाय 2 ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड अपने को मिल गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो और एक फार्मूला जो दिया है अपने पास, फार्मूला नंबर 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फार्मूला 2, फार्मूला नंबर 2 से क्या होगा, तो अपन फार्मूला एक बार और लिखते हैं, क्या है, v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है। बट v इक्वल्स टू हमको पता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है v मैक्स बाय 2, क्या दिया था, प्रॉब्लम में दिया था from the mean position is the speed of particle performing simple harmonic motion half its maximum speed, मत बोले तो v max by 2, मैक्सिमम स्पीड के हाफ रहेगा स्पीड, ठीक है। तो v max by 2 तो ये दिया है। फिर हम देखो ये भी v है और ये भी v है, दोनों v को हम इक्वेट कर सकते हैं, इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इधर, फिर v मैक्स बाय 2, दोनों वेलोसिटी को, दोनों स्पीड को हमने इक्वेट कर दिया, ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू v मैक्स बाय 2। तब यहाँ आगे और क्या कर सकते हैं, इसके बाद देखो इधर फिर हम कर सकते हैं आगे इसको सॉल्व, तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो v मैक्स क्या है, ओमेगा इंटू ए, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं वैल्यू v मैक्स की वैल्यू, तो ओमेगा इंटू ए डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसल, v मैक्स क्या फार्मूला था, ओमेगा इंटू ए, हमने यहाँ पुट कर दिए ओमेगा ए बाय 2, तो यहाँ पे ओमेगा और ये ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसल, तो यहाँ क्या रिमेनिंग बचेगा, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिमेनिंग रहेगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्क्वायर रूट और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 4। कैसे आया, यहाँ लिख सकते हैं, सिंस स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करने से क्या हो गया, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर से कैंसिल हो गया, फिर यहां मिल गया देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 4, ठीक है, ये मिल गया। फिर इसके आगे हम इसको और सॉल्व करेंगे, तब यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, तो देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा रूट 3/2, रूट 3/2 हो जाएगा, रूट 3/2 इंटू ए, एक्स इक्वल्स टू गया रूट 3/2 इंटू ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो रूट 3/2 इंटू ए, तो अपने पास ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रूट 3/2 इंटू 5। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो रूट 3/2 क्या हो जाएगा, 0.866, ये हो जाता है रूट 3/2, फिर इंटू 5, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4.33 सेंटीमीटर। तो हमको क्या मिल गया, डिस्टेंस, तो ये रहेगा डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू मिल गया हमको 4.33 सेंटीमीटर।
तो क्या था, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन is the speed of particle performing simple harmonic motion half its maximum speed given path length of SHM equals to 10 centimeter। तो given path length of SHM equals to 10 centimeter, v equals to v max by 2, ये अपने पास given है, फाइंड करना था डिस्टेंस। तो यहाँ पे दो फार्मूले हम अप्लाई करेंगे, v max equals to ओमेगा इंटू ए और v equals to ओमेगा अंडर रूट ए स्क्र माइनस ए स्क्र। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो फार्मूला है v max equals to ओमेगा इंटू ए, तो इसके लिए यहाँ पे ए अपने को एम्पलीट्यूड फाइंड करना होगा। एम्पलीट्यूड का फार्मूला होता है पाथ लेंथ बाय 2, तो पाथ लेंथ है अपने पास 10 सेंटीमीटर जो गिवन है, तो 10 बाय 2 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। फिर फ्रॉम फार्मूला 2 v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्र माइनस ए स्क्र, बट v इक्वल्स टू वी मैक्स बाय 2, तो दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए। तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र इक्वल्स टू वी मैक्स बाय 2, तो फिर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र इक्वल्स टू ओमेगा ए बाय 2, तो यहाँ क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, और ये ओमेगा ओमेगा ये ओमेगा और ये ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसल, और स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करने से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र इक्वल्स टू ए स्क्र बाय 4, ए स्क्र बाय 4। फिर यहाँ पे देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू ए, फिर √3/2 अपने को एम्पलीट्यूड मिला था 5, ये वैल्यू पुट कर दिए, √3/2 की वैल्यू होती है 0.866 इंटू 5, तो यहाँ पे एक्स मिल जाएगा अपने को 4.33 सेंटीमीटर। तो ये हमको डिस्टेंस फाइंड हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।